तो देखिए, बड़ी खबर मैं आपको एक और बताती हूँ। सुशीला कार्की और सुशीला कार्की ने आश्वासन दिया है, जिसमें वो जेएनजी को आश्वस्त कर रही हैं कि जो भी पुराने नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनती हैं, अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभालती है, तो सुशीला कार्की की तरफ से जेएनजी को आश्वासन दिया जा रहा है कि भ्रष्ट नेता उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे अब आपको लेकर चलेंगे नेपाल, काठमांडू, ग्राउंड जीरो। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं। बीरेंद्र, आपने ही कल सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा इस शो में ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी कि सुशीला कार्की का नाम, और ये नाम उभर कर सामने आ सकता है। और आज 24 घंटे बाद जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो सुशीला कार्की के नाम पर ये मान लिया जाए कि करीब करीब सहमति बन चुकी है और सुशीला कार्की के ही हाथ में अब अंतरिम सरकार की कमान जा सकती है। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, मैंने कल ही बताया था कि सुशीला कार्की पे ही, उनके नाम पे ही अंतिम नाम आएगी, उन पे ही असहमति होगी। जैसे ही कल रात में बालेन शाह का फेसबुक स्टेटस आया, वैसे ही ये पुष्टि हो गई कि अब बालेन शाह का भी समर्थन हो गया। अब जाके जो है सुशीला कार्की को ही देश का अंतरिम मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि आज दिन भर फिर से वार्ताएं की सिलसिला चलेगी, क्योंकि सेना ये नहीं चाहते हैं, सेनापति ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी विवाद में पड़े। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है नया सरकार का गठन कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें जाके थोड़ा संवैधानिक अड़चन आ गई है। संवैधानिक अड़चन ये है कि वर्तमान संविधान में ये व्यवस्था है कि जो संघीय संसद होते हैं, यानी कि सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसको फिर कैसे किनारा लगाया जाए? तो फिर उसको तोड़ने के लिए संकट काल की एक रास्ता हो जाती है। फिर संकट काल कौन घोषणा करेंगे? राष्ट्रपति को फिर आगे आना होगा। ये सब बात पे अभी जो है संवैधानिक बात सब चलना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे कल ये सहमति बन गई, या इस टाइप का एक नाम आ गया कि सुशीला कार्की ही जो है नेपाल के मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे, वैसे वैसे दूसरा बात ये हो गया कि और भी राजनीतिक दल, जैसे कि आज पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का भी एक बयान आया है, लंबा चौड़ा बयान आया है। उन्होंने 10 बुदा सुझाव दिया है और उन्होंने इस सुझाव में भी ये कहा है कि जेएनजी जो चाहते हैं वही होना चाहिए, लेकिन संघीय गणतंत्र को लेकर यदि कोई विकल्प खोजा जाता है तो हम उसको विरोध करेंगे। हालांकि उनका ये कहना आ गया। वैसे ही और भी पार्टी राजनीतिक दल के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। कल तक कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज सुबह से जो है राजनीतिक दलों का भी बयान आना शुरू हो गया है। रोमाना, अगर आप एक बार फिर से जरा विस्तार से और बता पाए बीरेंद्र केएम, आपने बताया जो सिस्टम नेपाल के अंदर है वहां पर सांसद होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपको पद पर पहुंचना है, तो फिर ऐसे में सुशीला कार्की और उनको अगर अंतरिम सरकार की कमान देनी है, तो उसके लिए रास्ता कैसे बनाया जाएगा? बीरेंद्र जी बिल्कुल, अभी जो नेपाल में नई संविधान जिसको कहा गया था लोकतांत्रिक आंदोलन यानी कि जन आंदोलन 2 के बाद जब संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा बन जाने के बाद जो नया संविधान बनाया गया था, जिस संविधान ने ये स्वीकार किया गया था कि नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मुल्क रहेंगे, उस संविधान के तहत उस संविधान में ये कानूनी व्यवस्था है कि नेपाल के प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जो संघीय सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये संवैधानिक सिस्टम है। लेकिन सुशीला कार्की एक आम नागरिक है, यानी कि पूर्व न्यायिक तो हैं, लेकिन एक अभी आम नागरिक के तौर पे हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो भी सांसद नहीं है। उनको फिर मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए या प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इसी देश में इससे पहले सीजे खिलराज रेग्मी जो चीफ जस्टिस थे, वो इस देश में मंत्री परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक उदाहरण भी ये है। लेकिन ये संविधान सभा ये संविधान जारी होने से पहले की बात है, तो इसलिए जो है ये सारा उदाहरण पे बात हो रही है। लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में संविधान में ये व्यवस्था है कि जो संसद हैं वही जो है देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब ये बात को निलंबन करने के लिए फिर दूसरा व्यवस्था है संविधान में, जब देश में संकट काल रहेगी तब जो है ये संविधान निलंबन हो जाएगा। तो संकट काल की जो है अब चर्चाएं चल रही है, कहीं संकट काल का ना घोषणा हो जाए, इमरजेंसी काल, ये अभी बात हो रही है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि साहब ये तय कर लिया गया है कि सुशीला कार्की के ही हाथ में कमान देनी है, और ऐसे में अब वो कमान देने के लिए रास्ता क्या तलाशा जाए, उसी को लेकर मंथन फिलहाल चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।